कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री हरिहर्ष सिंह जी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ताली में तो बता दीजिए। आज के कार्यक्रम का अपना प्रस्तुतिकरण के लिए कलेक्टर साहब श्री हर्ष सिंह जी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वो इस स्टेज पर पधारे। मैं यहीं से कंफर्टेबल होकर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानीय मंच, उद्यमीगण एवं सभी महानुभाव, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देश पर आयोजित इस उद्यमी संवाद कार्यक्रम में बुरहानपुर के उद्योग जगत के सभी सम्मानीय सदस्य मौजूद हैं। इस संदर्भ में बुरहानपुर जिले के औद्योगिक परिदृश्य का एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष है। नेक्स्ट। सर, बुरहानपुर एक उभरता हुआ औद्योगिक जिला जहां पारंपरिक उद्योग भी है सर, और आधुनिक उद्योगों का भी विकास देखने मिलता है सर। बुरहानपुर की जो उद्योग का आधार है सर, वो टेक्सटाइल उद्योग है। तो जिले में बृहद, सूक्ष्म और औद्योगिक इकाइयां हैं सर, और 40,000 से ज्यादा यहाँ पावर लूम है सर। और उस उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से करीब 60,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा सर, पाइप उद्योग और कृषि आधारित उद्योगों के साथ साथ नए क्षेत्रों में भी लगातार सर, यहाँ एक बात है कि जिले के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 24% ज्यादा है, जो कई जिलों से ज्यादा है, राज्य के औसत से अधिक है सर। इसके अलावा उद्यानिकी फसल, विशेषकर केले, हल्दी, गन्ना में भी प्रसंस्करण इकाई डेवलप हुई है सर। और केले की फसल का उत्पादन तो सर यहाँ 18 लाख टन से ज्यादा होता है, और 1700 करोड़ रुपए का टोटल व्यापार होता है सर। और लगभग 75,000 टन विभिन्न देशों को निर्यात किया जाता है सर। अगर हम कुल इकाइयों की बात करें सर, तो 400 से ज्यादा बृहद, मध्यम और लघु और सूक्ष्म इकाइयां यहाँ पे हैं सर। सर, इसमें इन जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ही 10,000 लोगों को इन डेफिनेशन के हिसाब से रोजगार मिलता है। नेक्स्ट। सर, यहाँ बुरहानपुर में अलग अलग उद्योग संचालित है सर। पूर्व संचालित औद्योगिक जो केंद्र है उसमें खंडवा रोड पर बुरहानपुर में एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। इसके अलावा सर, रहटा, खड़गोल में भी औद्योगिक केंद्र एक संचालित है। नवीन अभी सर आपके द्वारा उद्घाटन किया गया था लास्ट विजिट में पावर लूम क्लस्टर बुरहानपुर का, वो भी अब संचालित हो गया है सर। और प्रगतिगत क्षेत्र एक 7 पायरी में और फेयर डील है सर, जो अभी निर्माण के क्षेत्र में। शासकीय योजनाओं से भी सर उद्योगों को लाभान्वित किया गया है सर। 2 वर्ष में पिछले में 26 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिसमें 117 करोड़ का निवेश हुआ है सर, तथा 46 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में भी सर विगत 2 वर्षों में 158 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है और 11 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है सर। पीएफएमई योजना में यहाँ हल्दी और अलग प्रोसेसिंग यूनिट एस्टैब्लिश हुई है, उसमें भी सर 7 करोड़ का अनुदान वितरित किया गया। एक सर, अगर हम सिर्फ लोन की अगर हम देखेंगे कि लोन का कैसा रहा, तो पिछले 4 वर्षों में सर जो एमएसएमई को लोन दिया गया है सर, वो 2022-23 में 436 करोड़ था, जो इस 2025-26 में बढ़कर जस्ट डबल होकर 802 करोड़ का एक वर्ष में लोन प्रदान किया गया सर। संभावनाएं, बुरहानपुर की भौगोलिक स्थिति को लोकेशनल एडवांटेज का फायदा मिलता है सर। पीथमपुर, मुंबई, पुणे औद्योगिक कोर से जुड़ा है सर, और पोर्ट से भी वेल कनेक्टेड है सर। लगातार नए राष्ट्रीय राजमार्गों का और रेलवे नेटवर्क का निर्माण हो रहा है सर। पर्यटन का यहाँ एक विशेष महत्व है सर, और असीम संभावनाएं हैं। यहाँ पे असीफगढ़ का किला, यूनेस्को हेरिटेज सेंटर आदि में भी बहुत संभावनाएं डेवलप होने की चांसेस है सर। आगे जैसे कि आपने भी घोषणा की थी सर, मिनी एयरपोर्ट से सुविधा अगर है तो यहाँ पे होगी तो आर्थिक विकास को गति मिलेगी सर। कोल्ड स्टोरेज और वैल्यू चेन में भी निवेश करने की सलाह दी जाती है सर। और इसके साथ सर, अगर जिले में कौशल विकास हेतु विशेष संस्थानों की स्थापना होती है तो कुशल श्रमिकों की उपलब्धता भी होगी और नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे सर। धन्यवाद सर, ये एक संक्षिप्त विवरण था बुरहानपुर के। धन्यवाद कलेक्टर महोदय आपके प्रस्तुतिकरण के लिए। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी सुश्री मंजू राजेंद्र दादू जी, माननीय विधायक नेपा नगर जी से, कि आज के उद्यमी संवाद का उद्बोधन करें। आदरणीय भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी हॉल में जब शिवराज जी थे तो जब उन्होंने भी सबमिट की थी और आज आप आए,
हमारा बुरहानपुर जिला वाकई में बहुत छोटा और इतना अद्भुत है कि यहाँ काम करने के लिए मौके बहुत है। हम हर क्षेत्र में बोलो, कृषि बोलो, उद्योग बोलो, हर क्षेत्र में काम करने के लिए मौके बहुत है। बस मैं इतना चाहूंगी सीएम साहब से कि बस आप हमारे पीछे खड़े रहे। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ये वो चेहरे हैं जिन्होंने उद्योग नगर के लिए इस बुरहानपुर में इतना कुछ किया है कि आज हमारे यहाँ 60,000 लोगों को हम रोजगार दे पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के बदौलत। और मैं बस इतना ही चाहूंगी कि एक जो बेरोजगारी वाला विषय बेरोजगारी जीरो कर हम छोड़ेंगे, जिसमें हमेशा से हमारे चाहे हमारे अग्रवाल जी बोलो, उन्होंने वाकई में कृषि के क्षेत्र में जितने हमारे जिले में अगर हम लोगों ने पाइप का यूज किया है कृषि में, तो अधिकतर हम लोगों ने टेक्समो के ही यूज किए हैं। और टेक्सटाइल में हम लोगों ने एक नया आयाम बनाने का पूरा प्रयास किया है। और आपका हमेशा से और भारतीय जनता पार्टी के सरकार का, और मैं बस इतना ही चाहूंगी कि हमेशा चाहे सब्सिडी की बात बोलो, आपके रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के रहते हुए हमारे यहाँ सब्सिडी में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सब्सिडी हर साल हम लोगों को मिलते जा रही है और नए नए ऐसे उद्योग नगर जिनका विस्तार होते जा रहा है हमारे क्षेत्र में। और मैं आपको भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी रेटा के लिए, अपने सात पायरी के लिए, निम्बोला के लिए, कि इतने उद्योग नगर और एक बुरहानपुर उद्योग नगर है। मतलब इतने छोटे से जिले में इतने उद्योग नगर बनना बहुत बड़ी बात है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देखकर कि बहुत कम समय में पूरे उद्योगपति आज यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और भाई साहब का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनने छोटे से आगरा में यहाँ आकर हमारे जिले के विषय में सोचा और छोटे से आगरा में आप लोग यहाँ आकर अपने जिले की बेहतरी किसमें है इसके लिए सोचा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक नेपानगर। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्रीमती अर्चना चिटनिस जी, विधायक बुरहानपुर से, कि वो उद्यमी संवाद में अपना उद्बोधन करें। हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी प्राथमिकता उद्योग है, बुरहानपुर के उद्योगपति, उनका तालियां बजाकर स्वागत करें। आप यहाँ आए हैं, आप मध्य प्रदेश को भारत का पहला राज्य बनाकर आए हैं जिसने जन विश्वास अधिनियम 2024 पारित किया। हम सब आपका स्वागत करते हैं। आप यहाँ पधारे हैं, आप बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 करने वाले को इम्प्लीमेंट करने वाले देश के शीर्षस्थ राज्य का स्थान मध्य प्रदेश को आपने दिलवाया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आपने अब तक जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। 30.77 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए और मात्र 2.5 साल की अवधि में 9 लाख करोड़ के प्रस्ताव धरातल पर आ चुके हैं। लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों का उन्नयनीकरण आप स्वीकृत करके हमारे यहाँ आए हैं। मैं केवल इतना कहकर अपनी बात को कंक्लूड करूंगी ताकि ये उद्यम संवाद से विधायक संवाद की ओर नहीं बढ़ जाए विषय। ये आपने माननीय प्रधानमंत्री जी से धार में अभी आपने पीएम मित्र वर्ष आपने प्रारंभ किया था। पीएम मित्र धार कोई पोषित कर सकता है तो हमारा बुरहानपुरी पीएम मित्र धार को पोषित कर सकता है। यही से सारा रॉ मटेरियल और धार और बुरहानपुर का कनेक्टिविटी औद्योगिक दृष्टि से बन जाए। इस दृष्टि से हमें आपका सहयोग चाहिए, आपका गाइडेंस चाहिए। और बुरहानपुर में आपने वो काम किया, मुझे तो लगता है जो मैं पिछले 20-30 साल से नहीं कर पा रही थी वो मैं आपके मुख्यमंत्री रहते हुए मैं करवा पाई। बहादुरपुर सूत मिल के मजदूरों की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री हमारे पास बैठे हैं और पूरी प्रक्रिया कर हम करीब 720 वो कर्मचारी जो अब नाउम्मीदी में जी रहे थे उसको आपने खत्म केस को आपने जीवित करके आगे बढ़ाया है।
और जैसा हमारी बहन मंजू कह रही थी, तो हमें पहले सब्सिडी मिलने में विलंब होता था, काफी विलंब होता था। आपके कार्यकाल में अब विगत वर्ष में 8 करोड़ की सब्सिडी मिली है और समय पर सब्सिडी हमें प्राप्त हुई, बिना किसी कठिनाई के प्राप्त हुई। इसके लिए आपका और आपके सारे टीम का हम धन्यवाद करते हैं। बहुत पिछले 60 साल से बुरहानपुर में एक उद्योग केंद्र था केवल, और उसकी भी सड़कें नहीं बन पा रही थी। आपने उसके लिए सैंक्शन किया। आप आज फेयर डील हमारे जो क्लस्टर है उसको आप आज अपना सैंक्शन लेटर देने वाले हैं। हमने छोटे से बुरहानपुर में 4 उद्योग केंद्र कार्यरत हैं और मैं आपसे इतना से मतलब 4 उद्योग केंद्र छोटे। और पिछली बार आप जब आए तो आपने मोहम्मदपुरा क्लस्टर का शुभारंभ किया। वहां पर 74 प्लॉट हैं, सारे के सारे प्लॉट लेने वाले महारथी ये सब यहाँ बैठे हुए। मतलब एक भी प्लॉट है मोहम्मदपुरा क्लस्टर में हमारे पास शेष नहीं। कुछ इश्यूज हैं, हमारे भाई लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। महाकाल की कृपा से वो संभावनाएं पर हम आगे काम करते जा रहे हैं। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रभारी मंत्री जी से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि बुरहानपुर में संभावनाएं कम नहीं है। आप आशीर्वाद दें, हम आपको कमाल करके दिखाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक बुरहानपुर आपके उद्बोधन के लिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय श्री तुलसीराम जी सिलावट, मंत्री मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन एवं प्रभारी मंत्री जी से कि उद्यमी संवाद कार्यक्रम में अपना उद्बोधन करें। मध्य प्रदेश के कर्मठ, लोकप्रिय, निर्णय लेने की जिस व्यक्ति में क्षमता हो, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं आप सबसे बोलूंगा ताली बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश शासन की पूर्व मंत्री, यहाँ की लोकप्रिय विधायक मेरी छोटी बहन अर्चना जी, दोनों बहनों के बीच में इधर विधायक मंजू जी, यहाँ की महापौर पटेल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी। बुरहानपुर का विश्वास मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब बुरहानपुर की बात हो तो संस्कृति, पर्यटन, उद्योग, ये त्रिवेणी संगम कहीं देखने को मिलता है तो हमारे बुरहानपुर में ये संस्कृति का द्योतक है। और मुख्यमंत्री का संकल्प कि पूरा वर्ष पिछला आपको समर्पित, उद्योगपतियों को समर्पित। आप जानते हैं कि जहां जहां भी समिट हुई उसको कार्य में परिणित करने का दायित्व मध्य प्रदेश की सरकार ने जमीन पे लाने का काम किया। वो सरकार है डॉक्टर मोहन यादव जी की। आज उसी विश्वास को लेकर हमारे बुरहानपुर में आए हैं और जहां पर उद्योगपति हो, मजदूर हो और देश का अन्नदाता हो, जो कृषि कल्याण वर्ष ये अनूठा संगम है। एक नया सोच, एक नया संकल्प, एक नया चिंतन किसी के पास है तो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पास है। मैं आप सबकी ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस विश्वास से, जिस संकल्प से, जिस उद्देश्य से आए हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम पूरी कोशिश करेंगे। जो बुरहानपुर का विश्वास भी बेटा है, बुरहानपुर का संकल्प भी है और बुरहानपुर का उद्देश्य भी है। मैं मुख्यमंत्री की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज के उद्यमी संवाद में उपस्थित उद्यमी आपसे अपने विचार साझा करना चाहते हैं। उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री प्रमोद भंडारी, एमडी टेक्सटाइल प्रोसेसिंग जी से कृपया अपने विचार साझा करें।
सर्वप्रथम हम टेक्सटाइल प्रोसेस एसोसिएशन की ओर से हमारे प्रदेश के लाडले एवं जन जन के नेता हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं चाहूंगा सब जने एक बार करताल ध्वनि में ताली बजाकर अभिनंदन करें। आदरणीय महोदय, आपकी सरकार एवं आपकी टेक्सटाइल उद्योग के प्रति काफी विशेष रुचि रही है। यही उद्योग खेती के बाद रोजगार उत्पन्न करने वाला सबसे बड़ा उद्योग रहा है। आपकी दूरगामी योजनाएं से काफी लाभान्वित भी हुआ है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय महोदय, हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि आपकी सरकार द्वारा टेक्सटाइल उद्योगों के अपलिफ्टमेंट के लिए गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से 36 का नए अनुक्रमांक टेक्सटाइल एवं मेडअप्स का गठन किया गया। इस अनुक्रमांक में के अंतर्गत प्रदेश की काफी टेक्सटाइल इंडस्ट्री गवर्न की जा रही है, जबकि बुरहानपुर जो प्रदेश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल का हब है, इससे अछूता रहा है। हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है कि बुरहानपुर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी 36 का के अंतर्गत गवर्न करने का संबंधित महकमे को आदेश पारित करने की कृपा करें, जिससे बुरहानपुर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जीवनदान मिलेगा। आदरणीय महोदय, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी यह प्रार्थना स्वीकार करते हुए बुरहानपुर की संपूर्ण टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 36 का के अंतर्गत गवर्न करने का आदेश पारित करेंगे। आदरणीय महोदय, इस हेतु में एक छोटा सा ड्राफ्ट तैयार कर लाया हूँ, जिसे हम देना चाहेंगे। आइए। धन्यवाद कमल भंडारी जी। मैं निवेदन करूंगा लघु उद्योग भारती के उपाध्यक्ष वेदांत मित्तल जी से कृपया अपने विचार साझा करें। सर्वप्रथम नमस्कार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक अभिनंदन। आपके जो वर्तमान में एमपीआरडीसी की जो इंडस्ट्रियल को उत्पादन प्रोत्साहन देने की नीतियां हैं, उसके लिए हम हार्दिक अभिनंदन व आपका हार्दिक सहानुभूति करते हैं। विशेषकर हमारा जो दूसरा विषय है सोलार पावर प्लांट। अभी वर्तमान में इंडस्ट्री को अपने कनेक्टेड लोड से 80% का आपको सोलर पावर प्लांट लगाने की अनुमति है। हम मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि इसकी छूट, क्योंकि टेक्सटाइल उद्योग में विद्युत खपत बहुत अत्यधिक रहती है, तो उसके लिए कनेक्टेड लोड का जो ये भार है वो खत्म कर दिया जाए और आवश्यकता अनुसार टेक्सटाइल उत्पाद अपने स्थापित करें। एक और इसमें निवेदन है कि सोलर पावर प्लांट को कैपिटल इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनाया जाए, जिससे हम अपने कैपिटल सब्सिडी में इसको जोड़ सकें। धन्यवाद वेदांत मित्तल जी। मैं निवेदन करूंगा श्री प्रदीप मित्तल जी, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, कृपया अपने विचार माननीय मुख्यमंत्री जी से साझा करें। नमस्कार भैया, झुक के जाओ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झुक के जाना हो जाए। मैं आपका ध्यान एक विषय पे दिलाना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पूर्व में काफी जिनिंग फैक्ट्रियां हुआ करती थी, जो कि अब जो है यहाँ से पलायन कर रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस ओर थोड़ा ध्यान देकर कि ये क्यों पलायन हुआ है, उस विषय में ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा श्री शंभू कुमार पहाड़िया जी, अध्यक्ष बुरहानपुर टेक्सटाइल वेलफेयर से, आपसे निवेदन है अपने विचार कृपया साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का बुरहानपुर टेक्सटाइल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्रीमान जी, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, यहाँ पे काफी टेक्सटाइल क्लस्टर पार्क नए रोज बन रहे हैं। इससे पूर्व यहाँ पे 40,000 और इससे अधिक पावरलूम बुरहानपुर में स्थापित हैं। पावरलूम बुरहानपुर में आराम से चल रहे हैं, परंतु उसमें श्रीमान जी एक दिक्कत क्या है, किसी घर में 5 पावरलूम है, 8 है, 15 है, 20, 25 है, वो आराम से घर वाले चला रहे हैं,
फिर भी हमारे बुरहानपुर की लागत काफी ज्यादा आ रही है। दूसरे मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे जो स्टेट है उस स्टेट में